नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लिपकॉन सिरप के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर हो रही है इन दिनों। और हम जानेंगे कि लिपकॉन सिरप के फायदे क्या हैं और ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या इस सिरप को लेने से वजन बढ़ता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इससे, क्या इस सिरप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन कौन इसको यूज कर सकता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिपकॉन सिरप एक लीवर टॉनिक की प्रिपरेशन है, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है और इसे बनाने वाली कंपनी है जो उज्ज्वला आश्रम करके आयुर्वेदिक कंपनी है। लिपकॉन सिरप एक लीवर टॉनिक है जो फैटी लीवर को ठीक करती है, लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करती है और एक तरह से ओवरऑल वाइटैलिटी यानी हेल्थ टॉनिक के रूप में उपयोग की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में इसे आप कम प्राइस में भी ऑफर में ले सकते हैं और डायरेक्टली मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कई मेडिकल शॉप में आपको हो सकता है ना मिले, तो ज्यादातर लोग इसको ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादातर मंगाते हैं। और इसकी 200 ml की बोतल लगभग आपको 280 रुपीज के लगभग पड़ती है। और इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें, तो इसमें बहुत हर्बल एक्सट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो और पूरी तरह से ये ट्रेडिशनल मेथड से बनाई जाती है, इसमें किसी प्रकार के सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है। केवल एडिटिव्स के रूप में इसमें आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स ही इसमें मिलाए जाते हैं। तो हम जान लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं, इसमें क्या-क्या मिला होता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हैं भृंगराज, भुई आंवला जिसे हम भूमि आंवला भी कहते हैं, कुटकी राइजोम है और चिरायता बार्क है और गुडुचि। ये इसके मुख्य घटक होते हैं जो इसमें मिलाए जाते हैं। तो हम एक-एक करके जानते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है क्या बेनिफिट्स देते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भृंगराज की। भृंगराज एक तरह की ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बायोफ्लेवोनाइड्स और अल्कलॉइड्स होते हैं, जो हमारे शरीर के बहुत सारे हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिसिटी है उसको प्यूरिफाई करते हैं और हमें हमारे लीवर को हेल्दी और फिट बनाए रखते हैं। भृंगराज में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हेपेटाइटिस सी जैसे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनको उनसे बचाती है लीवर को, और साथ ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और भृंगराज का सबसे बड़ा फायदा हमारे स्किन और बालों के लिए भी होता है, ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और ओवरऑल ये हमारे एक तरह की हेल्थ टॉनिक की तरह काम करती है, जिससे हमें भूख भी बढ़ती है, हमारे लीवर दुरुस्त होता है, लीवर के फंक्शन इंप्रूव होते हैं। अ, और किसी भी तरह के फैटी लीवर जैसे कंडीशन है जिसमें पेट फूलता है, तो उस कंडीशन में भृंगराज का बहुत अच्छा उपयोग माना जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भृंगराज में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर जैसे गुण पाए जाते हैं। तो ये हो गई बात भृंगराज की। अब इसके अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें अगला इंग्रेडिएंट्स है भुई आंवला, जिसे भूमि आंवला भी कहते हैं। यह आंतों में किसी प्रकार के अल्सर को ठीक करता है, आंतों की सूजन को कम करता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है। इसके अलावा यह किडनी और लीवर की फंक्शन को भी करेक्ट करता है और इसमें भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के अन्य समस्याओं को भी दूर करने में काम आते हैं, जैसे कि बुखार, दर्द होना शरीर में, पीलिया होना, वात रोग है, उनको ठीक करती है। सर दर्द हो गया है, वायरल इन्फेक्शन होता है, साइनोसाइटिस है, श्वास संबंधी रोग हैं, तो इन रोगों में भी इसका अच्छा असर देखा जाता है। इसका अगला इंग्रेडिएंट्स है कुटकी राइजोम। कुटकी राइजोम्स का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करना होता है। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है और बाइल एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है बॉडी में, और ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो पाया जाता है चिरायता बार्क। चिरायता बार्क को आयुर्वेद में एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की तरह माना जाता है, यानी कि यह हमारे अंदर शरीर के भूख को पैदा करने की इच्छा को पैदा करता है, ये बढ़ाता है भूख को। और इसके अलावा जिन लोगों में खून की कमी है या शरीर में दर्द बना रहता है, तो इस प्रकार से इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, यानी कि इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। तो ये भी काफी हेल्पफुल होता है चिराता बार्क। इसके बाद बात करते हैं गुडुचि। गुडुचि में भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो ये इसका आखिरी घटक है गुडुचि। अब हम बात करते हैं लिपकॉन सिरप। जैसा कि ये लीवर के लिए है, लेकिन इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि वुमन हेल्थ को भी ये केयर करते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो क्रैम्प्स आता है, मूड स्विंग होता है, उसको भी कंट्रोल करता है।
इसे प्रेगनेंसी के दौरान भी लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो ज़्यादा कमज़ोरी होती है, एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, भूख नहीं लगती है, तो उस प्रकार से इसमें जितने भर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक तरह से ऐड ऑन होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो प्रेगनेंसी में भी इसको पूरी तरह से सेफली लिया जा सकता है। कॉर्न सिरप को पोस्टपार्टम रिकवरी यानी कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी दिया जा सकता है और ये बच्चे के जन्म के बाद माँ के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है और लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये चाइल्ड बर्थ के बाद जो है तो फास्ट रिकवरी करता है। लिवकॉन सिरप मेनोपॉजल सिम्टम्स जैसे कि फटीज, थकान बहुत ज्यादा लगना, इसके अलावा मूड स्विंग होना या हॉट फ्लैशेस, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उसके कारण से जो महिलाओं को परेशानियां होती हैं उनको भी ये करेक्ट करता है और ओवरऑल ये वुमन हेल्थ को एक तरह से वाइटेलिटी बढ़ाता है और उनको जो अक्सर कमजोरी, थकान, खून की कमी और अक्सर उन्हें डिप्रेशन रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है, शरीर में दर्द रहता है, तो ये इन सब समस्याओं को भी ये दूर करता है। लिपकॉन सिरप प्रमोट्स रेडिएंट स्किन ग्लो एंड हेयर ग्रोथ। तो ये महिलाओं में स्किन की जो ग्लो है उसको बढ़ाता है और साथ में बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, बालों को झड़ने से बचाता है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से देखा जाए तो वुमन हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल है ये। लिपकॉन सिरप को बच्चों में भी दिया जा सकता है। नॉर्मली 2 इयर्स के ऊपर जो एज के बच्चे हैं उन्हें कम डोज में इसे दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लिपकॉन सिरप एक तरह से लीवर को इंप्रूव करने वाली टॉनिक है। आपका लीवर मजबूत होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे बॉडी की ग्रोथ होगी और जिनका वजन नहीं बढ़ता उनका वजन भी बढ़ेगा। तो सवाल उठता है कि ये लेने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा? तो इसमें टोटली हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं तो इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और ये हो सकता है कि किसी किसी को बहुत जल्दी असर करती है, किसी किसी को समय लग सकता है। तो इसको लेने में कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे अपने डॉक्टर से सलाह लेकर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा और किसी प्रकार के इसमें साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं। ज्यादा ओवरडोज अगर लेंगे तो हो सकता है कि आपको नोजिया, वोमिटिंग या डायरिया जैसे केसेस आपको मिल जाएं। बाकी ये पूरी तरह से सेफ मेडिसिन है, इसे आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। खास करके उन लोगों के लिए जिनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है या पेट फूलता है कुछ भी खा लेने के बाद, उनके लिए काफी अच्छी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे अपने देख कर लें कि कैसा रिजल्ट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करें और डॉक्टर की सलाह के साथ ले लें। तो ये थी सारी जानकारी लिवकॉन सिरप के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।